प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। सपन्या 3 उसके 20 में परमेश्वर हमसे एक अद्भुत प्रतिज्ञा को आज के दिन देना चाहते हैं। वो कहते हैं, मैं पृथ्वी की सारी जातियों में तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारी प्रशंसा को मैं फैलाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा। और जब सपन्या उसके 3 उसके 20 को जब हम पढ़ते हैं तो एक समय की बात की गई है और इस प्रकार से लिखा है, उसी समय मैं तुम्हें ले आऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा। तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। और परमेश्वर पिता आज अपने इस अद्भुत प्रतिज्ञा के बारे में हमसे बातचीत करना चाहता है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसी समय। ये किस समय की बात की गई है? जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय के 1 से जब हम देखते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसको व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तुम्हारी सुन ली है, उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। देखो अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। ये वही समय है मेरे प्रियो, जिस समय की बात सपन्या 3 उसके 20 में की जा रही है। और परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है, हम उसके इस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। हम उसके परमेश्वर के उस भलाई को, उसकी कृपा दृष्टि को जो हम पर, उसे व्यर्थ ना जाने दें। परमेश्वर का वचन कहता है, अभी वो प्रसन्नता का समय है, अभी वो उद्धार का समय है। और परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी समृद्धि को लौटा ले आऊंगा। मैं तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी कीर्ति को पृथ्वी की सारी जातियों के ऊपर फैला दूंगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। और इसी बात की चर्चा यीशु मसीह भी करते हैं। जब हम लूका उसके 4 अध्याय में पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसके 18 से, यीशु मसीह यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को खोलकर कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का मैं प्रचार करूं। और यीशु मसीह उसी समय की बात कर रहा है कि वो क्यों कर आया हमारे लिए। मसीह यीशु के द्वारा हम सब ने अनुग्रह पाया। और मेरे प्रियो, हम इस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि ये वो अनुग्रह है मेरे प्रियो, जिसमें हम एक विजयी जीवन को इस पृथ्वी में जी सकते हैं। जब हम इसे लूका के, जब हम 4 अध्याय को देखेंगे तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह की परीक्षा हुई। और ये कब हुआ? जब यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित किया और बपतिस्मा को लिया, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंप दिया। मेरे प्रियो, उससे पाप क्षमा की जरूरत नहीं थी। वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था, वो पवित्र है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आया। फिर भी उसने बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर के आगे अपने अपने आप को समर्पित कर दिया। यूहन्ना कहता है, मैं तो उसकी जूती के बंद को खोलने के योग्य भी नहीं था। वो कहता, मुझे तो उससे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। परंतु यीशु ने कहा, अब तू इसी रीति से इस बात को, इस व्यवस्था की बातों को पूरा होने दे। और उसने परमेश्वर के आगे अपना समर्पण को दिया। तब पवित्र आत्मा उसके जीवन में उतरा। लिखा है, आकाश खुल गए और कबूतर के नाय पवित्र आत्मा उसके ऊपर ठहर गया। और आत्मा के सिखाए हुए मेरे प्रियो, वो जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। मैं आपको बता दूं, हम अनुग्रह के समय में जी रहे हैं।
और जैसे ही हम परमेश्वर के आगे अपना समर्पण को देते हैं, हमारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा हमको दिया जाता है। हम अनुग्रह के समय में जी रहे, जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, हम शैतान के हर कार्य के ऊपर में विजयी पाते हैं। और यीशु मसीह विजयी हुआ। और उसकी बात क्या हुआ, जब आप इसी अध्याय के 14 में पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर यीशु आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। और यही बात तो सपन्या 3 उसके 20 में परमेश्वर कहता है, उस समय मैं तुम्हारी समृद्धि को लौटाऊंगा, उस समय पृथ्वी की सारी जातियों में तुम्हारी प्रशंसा और कीर्ति को फैलाऊंगा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के द्वारा हम पर अनुग्रह किया गया, हम उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। ये प्रसन्नता का समय है, ये उद्धार का समय है, ये छुटकारे का समय है, ये भलाइयों का समय है। और इस समय में हम जी रहे हैं। और मैं आपको इस एक बात से आपको बताना चाहती हूँ, एक किसान है जो बीज बोने वाला है, क्या वो भूखा मर सकता है? क्या वो तकलीफों में जी सकता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक किसान वास्तविक रूप से अपनी भूमि का मालिक होता है। अब किसी भी किसान को कभी भी आप भोजन के लिए तरसते हुए नहीं देखेंगे। वो तरसता कब है? जब उसकी भूमि के ऊपर किसी और का अधिकार होता है और उस भूमि के ऊपर केवल वो मजदूरी करता है, तब वो भूखा मरता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग आशीषों से वंचित कब होते हैं? जब वो परमेश्वर की संतान होने पर भी अपने जीवन के ऊपर शैतान को कार्य करने का अधिकार को देते हैं। परंतु जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया, वो पवित्र आत्मा के सिखाए चल रहा था और शैतान के हर एक कार्य के ऊपर वो विजयी हुआ। और तब जाकर लिखा है, उसकी कीर्ति हर जगह फैल गई। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं और जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो हमारे जीवन में कोई बंधन काम नहीं कर सकता है। जब हम एक वचन को हम लोग देखेंगे यूहन्ना में जो हमको मिलता है, यूहन्ना 8वां अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, पाप का गुलाम है। और दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। यानी परमेश्वर ने हमको अपना संतान बनाया है, लेकिन जब हम पापों की गुलामी में हम जीते हैं, हमारे जीवन में कई प्रकार के श्राप के बंधनों को शत्रु डालता है। हालांकि हम स्वतंत्र किए गए, हम आजाद किए गए हैं, लेकिन फिर भी जब उन पापों में जाते हैं तो हमारे आशीषों को शत्रु छीनता है। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है कि मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूं, मैं उसका सेवक हूं, उसके साथ कार्य करने वाला हूं। और इसलिए तुम उसके अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि अभी वो प्रसन्नता का समय है, अभी वो उद्धार का समय। और परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी समृद्धि को बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें समृद्ध करूंगा, मैं तुम्हारी कीर्ति को, तुम्हारी प्रशंसा को पृथ्वी की सारी जातियों में फैला दूंगा। मेरे प्रियो, जब एक किसान बीज बोता है, उसका फल भी पाएगा, आशीषों को भी पाएगा, वो समृद्ध होगा, वो बढ़ेगा। लेकिन अगर उस किसान के पास उसकी भूमि पर ही उसका अधिकार नहीं है, तो क्या वो समृद्धि होगा? एक मजदूर के समान होगा, एक दास के समान बस होगा। वैसे मेरे प्रियो, जो व्यक्ति पाप से हार जाता है, वह अपने जीवन में उन भलाइयों को नहीं देखता। हम पाप के गुलाम बनने के लिए नहीं बुलाए गए, हमें मसीह ने स्वतंत्र किया है। और इसलिए लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हमें स्वतंत्र किया गया। और इसलिए लिखा, मैं जानता हूं तुम अब्राहम के वंश के हो, तो भी वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। मेरे प्रियो, और इसलिए वो कह रहा है, यीशु मसीह को मार डालना चाहते। आज क्रोध है, रोष है, एक दूसरे के प्रति नफरत है, ईर्ष्या है, तो वो उसका गुलाम है मेरे प्रियो। और इसलिए वो क्रोध, वो रोष, वो झगड़े के कारण वो आशीष, वो भलाई उनके परिवार में नहीं आ रहा है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पर अनुग्रह किया गया है,
तुम पर दया किया गया है। तुम अब पाप की गुलामी में अपने जीवन को ना जियो, तुम स्वतंत्र किए गए हो, फिर से पाप की ओर ना जाओ, क्योंकि अभी तो वो प्रसन्नता का समय है, अभी तो उद्धार का समय है, अभी तो छुटकारे का समय है, अभी तो परमेश्वर आपको समृद्धि करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम गुलामी के जीवन को ना जिए, हम स्वतंत्र किए गए हैं, मसीह यीशु में हम पर अनुग्रह हुआ है। और इसी समय की बात सपन्या 3 उसके 20 में और यीशु मसीह भी कह रहे हैं, और वह इस प्रकार से कह रहे, जैसे यीशु मसीह शैतान के कार्य के ऊपर विजयी हुआ, लिखा उसकी कीर्ति फैल गई, उसी प्रकार से जब हम प्रभु को अपना समर्पण को देते हैं और पवित्र आत्मा के जब हम चलाए चलते हैं, हम उसकी स्वतंत्रता में चलते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाता है, आशीषित करता है। परमेश्वर अपने लोगों की प्रशंसा को बढ़ाता है, उसकी कीर्ति को बढ़ाता है। ये हमारा परमेश्वर है। और आज इसी आशीष को परमेश्वर ने देने के लिए आपको बुलाया। मेरे प्रियो, जैसे यीशु ने अपने आप को समर्पित किया, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उसको चलाए चला। और हम भी जब परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, तभी हम उसके संतान हैं। और जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं, तभी हम शैतान के प्रलोभन से, शैतान के जाल और फंदों से, उनकी युक्तियों से हम बचाए जाते हैं। और जब हम इन युक्तियों के ऊपर विजयी होते हैं, मेरे प्रियो, हम वो विजयी को देखेंगे जो हमारी कल्पना से बाहर है, मेरे प्रियो। क्योंकि ये छोटे छोटे प्रलोभन हमारे जीवन में उन बड़ी बड़ी आशीषों को रोक कर रख देती है। छोटी छोटी कड़वाहट, छोटे छोटे बैर हमारे जीवन में बड़ी भलाई को जो परमेश्वर करना चाहता है, हमारे जीवन में रोक रखता है शैतान। मेरे प्रियो, कई बार आपको छोटी चीजों के लिए आपको क्या करेगा, शत्रु आपके जीवन में नफरत को डालेगा। लेकिन जब आप उस छोटी चीजों को आप त्याग कर आगे बढ़ेंगे, आपको परमेश्वर कई गुना बहुतायत से आपको आशीष को देगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, उस समय मैं तुम्हें ले आऊंगा। ये वो समय है, प्रभु आपको अपने पास बुला रहा है। ये वो समय है, उस समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमको इकट्ठा करूंगा और उस समय मैं देश देश के लोगों को एक ही भाषा, शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। परमेश्वर अपनी भाषा को हमें देगा, अपनी भाषा से हमको परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर का वरदान है मेरे प्रियो। और जब हम अन्य भाषाओं में होकर, एक मन होकर जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अद्भुत छुटकारे को हमारे जीवनों में देने वाला प्रभु है। मेरे प्रियो, ये वो समय है, प्रसन्नता का समय। परमेश्वर कहता है, मैं तुमको लेकर आऊंगा, मैं तुमको इकट्ठा करूंगा, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटाऊंगा। तुम्हारे सामने ही तुम उन बातों को समृद्ध होता हुआ तुम देखोगे। मैं पृथ्वी की जितनी भी जातियां हैं, उसमें मैं तुम्हारी प्रशंसा और कीर्ति को फैला दूंगा। और ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर यहोवा का वचन है। और परमेश्वर अपने वचन से कभी भी नहीं मुकरता, अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय वो देर नहीं करता है, मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता, उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि अभी उद्धार का समय है, अभी वो प्रसन्नता का समय है, अभी वो आनंद का दिन है जिसमें हम जी रहे हैं। और ये मौका आज हमारे पास है, ये अवसर आज हमारे पास है कि हम अपना समर्पण को प्रभु को दें, हम उसके लिए अपने जीवन को समर्पित कर दें, मेरे प्रियो। और हम आत्मा के चलाए चलें। और जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे, मेरे प्रियो, शैतान की सारी युक्ति, सारी योजना, सारी परीक्षाओं के ऊपर हम विजयी होंगे। और जैसे यीशु मसीह उनसे निकला, उन परीक्षाओं से, लिखा है, उसकी कीर्ति सब जगह फैल गई। आज परमेश्वर उसी कीर्ति, उसी प्रशंसा की बात हमारे जीवन के लिए कर रहा है। परमेश्वर अपनी संपन्नता के बारे में हमसे कह रहा है, क्योंकि जब एक किसान अपने खेत में बीज को बोता है, वो कभी भूखा नहीं मरता। मेरे प्रियो, उसके घर में अनाज के भंडार पाए जाते, तरह तरह के अनाज के भंडार पाए जाते। क्यों? क्योंकि वो भूमि का मालिक है। वैसे हमारा जीवन, मेरे प्रियो, पाप की गुलामी में नहीं जाना चाहिए। हम एक पवित्र जीवन को जिए, और जब हम ऐसा जीवन को जीएंगे, हम उन तमाम आशीष और भलाई से परिपूर्ण होंगे। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं खुदावन अब्बा, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया, इस अनुग्रह के समय में जो आप हमें लेकर चल रहे हैं पिता। और आपके इस वचन के अनुसार कि ये वो समय है जो उद्धार का समय, ये प्रसन्नता का समय। आज खुदावन परमेश्वर जितने अपने जीवन को समर्पित करें और जितने परमेश्वर आपकी आत्मा की सहायता को मांग रहे हैं पिता, उनकी दुर्बलताओं के ऊपर खुदान परमेश्वर उन शैतान की सारी परीक्षाओं के ऊपर वो विजय हो पिता। और पिता परमेश्वर वो उस भलाई को देखे परमेश्वर जो भलाई आपने रखी है पिता। और आप कहते हैं मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटाऊंगा। रिखंदुरिया सिखीरियस्तोनुनबा। आज जितनों को परमेश्वर शत्रु ने कर्ज में पिता परमेश्वर गरीबी में बेरोजगारी में निर्धनता की आत्माओं में बांध कर रखा है प्रभु जी, यीशु के नाम से वो आजाद होने पाए। खुदावन परमेश्वर जो पाप के गुलामी में अपने जीवनों को जी रहे पिता, उनसे यीशु आपके नाम के द्वारा आजाद हो। जो गलत गलत व्यसनों में पड़े प्रभु, गंदी आदतों में परमेश्वर, गंदे विचारों के बंधनों में बंधे, हाँ पिता गलत पिता परमेश्वर अशुद्धताओं की आत्माओं के बंधन में बंधे, आज यीशु के नाम से वो सारे बंधन तोड़े जाएं। खुदावन परमेश्वर के मन हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, हर प्रकार की मलिनता, हर प्रकार की गंदगी प्यारे यीशु आपके लहू के द्वारा शुद्ध किया जाए प्रभु। आपके लोग जो पछताव कर रहे खुदावन, अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित कर रहे खुदावन परमेश्वर, आप छू लीजिए प्रभु। और इसी घड़ी प्रभु अपने लोगों को चंगा कीजिए। आप अपनी कीर्ति को परमेश्वर, अपनी प्रशंसा को परमेश्वर, आपके लोगों के लिए जो वचन को आपने दिया, मैं तुम्हारी कीर्ति तुम्हारी प्रशंसा को सारी जातियों के ऊपर फैला दूंगा। आप ऐसा करके अपने लोगों को परमेश्वर उनके सामने समृद्ध करें। आपका धन्यवाद। और ये इस समय वर्तमान में आपके लोगों के जीवन में प्रकट रूप से होने जा रहा है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। जितने रोग दुख बीमारी में है प्रभु चंगे किए जाएं। आपने कहा मैं उस समय लंगड़ों को परमेश्वर चलाऊंगा। ये वो समय है प्रभु जो छुटकारे का समय होगा। ये वो समय है परमेश्वर जब आप अपने लोगों का छुटकारा कर रहे हैं प्रभु। ये वो समय है प्रभु जब बीमारी चंगे किए जा रहे हैं। ये वो समय है परमेश्वर जब अंधकार की पिता परमेश्वर युक्तियां विफल की जा रही है। वे समय है परमेश्वर पिता जब तेरे लोग प्रभु बंधनों से आजाद किए जा रहे हैं। ये वो समय है परमेश्वर पिता प्रभु जी जब आप अपने लोगों के जीवन के अंधकार की सारी योजनाओं को परमेश्वर जो आपके लोगों के खिलाफ में बनाए गए विफल कर रहे हैं। खुदावन परमेश्वर जितनी भी योजना हानि और नुकसान की बनाई गई है तेरे लोगों के लिए, तेरे दास और दासियों के लिए, वो सारी योजना यीशु के नाम से विफल होने पाए। वो सारी योजना जो तेरे लोगों को तेरे मार्गों से दूर लेने के लिए शत्रु ने बनाई है, वो सारे प्रलोभन, वो सारे टेम्पटेशन यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन से प्रभु जी नष्ट होने पाए। और खुदावन परमेश्वर आपके लोगों की आत्मिक आंखें खुले, वो जान सके परमेश्वर के आपने बड़ी भलाइयों को रखा है और ये छोटी बातें आपके लोगों को आपकी योजना से बाहर कर रही है पिता। खुदान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं और एक एक प्रियजनों को पिता हम ब्लेस करते हैं जो प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं प्रभु जी। वो आत्मिक रूप से बलवंत हो और पिता संसार में हर प्रकार से प्रभु समृद्ध होते चले जाए। यीशु के नाम से वो समृद्ध होते चले जाए परमेश्वर आप पिता परमेश्वर, और किसी भी भली वस्तु को उनको घटी ना होने पाए। खुदावन परमेश्वर प्रभु हर एक लोगों को परमेश्वर देने वाले बनेंगे, ना कि लेने वाले परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते। कोई कर्ज के श्राप के बंधन आपके बच्चों के जीवन में काम नहीं कर सकता। कोई रोग दुख बीमारी, कोई कोर्ट केस, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपके लोगों को परमेश्वर आपकी योजना से बाहर नहीं कर सकता है। हम यीशु के नाम से उन सारे बंधनों को तोड़ते हैं। एक एक जनों को ब्लेस करे प्रभु। जिनको संतान की जरूरत है पिता, उनके गर्भ के बंधन तोड़े जाए। और इसी घड़ी परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ के द्वारा प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर वो गर्भ धारण करे और उसके द्वारा आपको महिमा मिले पिता। जितने जॉब को सर्च कर रहे प्रभु तम जॉब पाकर ब्लेस होने पाए। खुदान परमेश्वर जो पिता बाहर जाकर प्रभु जी अपने लिए विदेशों में नौकरी को देख रहे प्रभु, उनके लिए भी अवसर खुले प्रभु। आज आप ऐसा कर रहे प्रभु अपने लोगों के लिए। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं आपके सामर्थी पवित्र और मीठे नाम से, यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे।
आमीन।